दिल्ली में करीबन 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज 9वीं और 10वीं क्लासेस के भी स्कूल्स खोल दिए जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं के जो स्कूल्स हैं वो भी करीब 2 हफ्ते पहले खोल दिए गए थे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पहुंचे हैं, जो कि स्कूलों में इस वक्त दौरा कर रहे हैं। तो सर, इतने लंबे समय बाद जब स्कूल खुल रहे हैं तो फिलहाल नर्वस हैं क्या आप, या फिर 10वीं और 12वीं के जो स्कूल खुले हैं उससे कुछ कॉन्फिडेंस गेन हुआ है? 10वीं 12वीं में जो स्कूल खोले गए उससे कॉन्फिडेंस तो गेन हुआ। इसी के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब 9th और 11th के लिए भी खोल देते हैं, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान तो उनके बच्चों को भी हो रहा था। और पेरेंट्स जैसे ही क्योंकि इन्हीं के सबके भाई बहन हैं 9वीं 11वीं में भी, तो तमाम तरफ से प्रेशर भी आने लगा कि भाई अब इन बच्चों के खोल दिए तो हमारे लिए भी खोलिए। और इन बच्चों ने, मैं इनसे मजाक कर रहा था कि मास्क कितनी देर लगा सकते हो, बट इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। इन लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया तो हमने उसी से प्रेरणा लेते हुए अब आगे खुले हैं। 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के पेपर के मद्देनज़र स्कूलों को खोला गया था, अब 9वीं और 11वीं के भी खोले, तो लगता है प्राइमरी स्कूल्स को खोलने का भी रास्ता कहीं ना कहीं थोड़ा साफ हो। प्राइमरी को खोलने पे विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल अब आज से खुल गए, कॉलेज आज से खुल गए। कुल मिला के देखिए, जो जनवरी फरवरी 2020 में परिस्थितियां थीं, जैसी लाइफ चल रही थी, हमें उस लाइफ की तरफ लौटना है। कोरोना के बावजूद लौटना है। अब हम ये इंतज़ार नहीं करते रह सकते कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन 0 केस डे होगा और उस दिन हम स्कूल खोलेंगे, उस दिन नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटेंगे। नहीं, नॉर्मल लाइफ की तरफ अभी लौटना पड़ेगा, वरना जैसा ये बच्चे बता रहे थे, बोर हो गए थे, लगातार कोविड पर आँखों पे असर पड़ रहा था, ऑनलाइन से पढ़ाई भी नुकसान हो रही थी। तो ये आप फिर जो नुकसान इनको हो जाएगा, डैमेज डेंट हो जाएगा ज़िंदगी में, भरपाई मुश्किल होगी। तो इसलिए नॉर्मल की तरफ लौटना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों का रिएक्शन कैसा है सर, अब जब आप मुझसे मिलने जा रहे हैं? एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं आपको बच्चे? लौट के बताइए कुछ बताना चाहते हैं एबीपी न्यूज़ के लिए? कोई कुछ बताना चाहता है? स्कूल खुले हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको घर पे बैठे बैठे कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें हमारी मिस हो रही थी। जो चीज़ें लाइक बोर्ड पे हम लोग मैप को बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझ सकते थे, मैम भी नोट्स को अच्छे से क्लियर करती थी, बट फिर भी कहीं ना कुछ रह जाता था ऑनलाइन। बट आज जब हम क्लास में आते हैं तो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू मैम हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर पाती है एक एक। सर, SOPs का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? क्या रेगुलर इंस्पेक्शंस कंडक्ट करेगी सरकार? नहीं, सरकार तो करेगी, लेकिन देखिए, बच्चों पे हमें भरोसा है, हमें अपने टीचर्स पे भरोसा है, प्रिंसिपल्स पे भरोसा है। तो खाली इंस्पेक्शन से SOP फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे DDs या मैं या डायरेक्टर किसी एक स्कूल में जा पाएंगे ना। पर 1000 स्कूल्स में तो बच्चों को अपने जिजीविषा से, अपने से प्रेरित होकर करना है, और इन पे भरोसा करेंगे तो ये अच्छे से करेंगे। अब हमारी प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल मैडम है, ये बताएंगी कि अभी 11वीं 12वीं जो हमने 10वीं और 12वीं के जो स्कूल खोले, तो प्रोटोकॉल का कितना पालन हो पा रहा है। हाँ, मेरा नाम इंदु सेतिया है और प्रोटोकॉल को हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बच्चे देखिए पिछले 15 दिन से स्कूल में आ ही रहे हैं, और शुरू में हमें लगा था कि शायद बच्चे नहीं आ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अटेंडेंस बढ़ी है और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आया है कि वो स्कूल पहुँचें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। सर, एक जी, आप लोग की ये मास्क लगाना और प्रोटोकॉल फॉलो करना भारी पड़ता है क्या? नहीं सर, अब जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ उसके बाद डे टू डे लाइफ में इसको हमें अपनाना तो पड़ा ही, ठीक है। और नाउ वी आर वेरी कैजुअल विद इट, हम लोग अब कंफर्टेबल हो गए हैं। अब तो लाइफ का हिस्सा हो गया है। गुड। 10 महीने का जो समय मिला है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे अडेप्ट कर चुके हैं। सर, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगी। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये एक आरोप लगाया है कि जो बीजेपी है वो बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है और इसका इम्पैक्ट जो है वो स्कूलों पर भी पड़ सकता है। तो वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, अब ये इतना अच्छा स्कूल बनवाया, आप देख रहे हैं यहाँ इतने अच्छे नए नए तरीके के डेस्क ला दिए, तो कुछ हमने चैलेंजेस तोड़े, पुरानी परंपराएं तोड़ी। अब अगर सारी डिसीजन LG के लेवल पे लिए जाएंगे तो ये स्मार्ट बोर्ड लगाना, ये नई डेस्क लाना, ये अच्छे स्कूल की बिल्डिंग बनाना, ये सब पहले की तरह वापस हो जाएगा कि वहाँ तो कोई डिसीजन होता नहीं है, तो वापस उधर लौट जाएंगी चीज़ें।
तो देखिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो कि गांधीनगर के एक स्कूल में पहुंचे हैं। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी गांधीनगर का एक स्कूल है और सभी बच्चियों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। देखिए 1-on-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं वो, बच्चियों के नोटबुक्स जो हैं उसको भी देख रहे हैं और बच्चों से सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि उन्हें स्कूल वापस आकर कैसा लग रहा है, क्या परेशानी हो रही है, मास्क में क्या उन्हें परेशानी हो रही है। 10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब स्कूल्स जो हैं वो दिल्ली में खुल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए एक क्लासरूम का इंस्पेक्शन करके अब वो दूसरे क्लासरूम की तरफ आगे बढ़ गए हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा के जो स्कूल हैं वो आज खुल गए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल पहले ही दिल्ली में करीबन 2 हफ्ते पहले खुल चुके थे। प्राइमरी स्कूलों को लेकर फिलहाल तस्वीर मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ नहीं की है। उनका कहना है कि प्राइमरी स्कूलों के बारे में भी विचार किया जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।